न्याय के लिए न्यायपालिका हम सबकी सबसे बड़ी उम्मीद है। अपने हक और अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ, अन्याय से बचने के लिए और अन्याय से न्याय पाने के लिए भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमें न्याय मिलता भी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो न्याय सही समय पर मिलता है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, वर्षों के मुकदमे झेलने के बाद जब हमें न्याय मिलता है तो क्या उस न्याय का कोई मतलब रह पाता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और ये मुद्दा इसलिए उठा है कि दिल्ली के एक आरटीआई आवेदक हैं, उन्होंने आरटीआई डाला और जानना चाहा कि देश में जो हाईकोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उनमें कितने न्यायाधीशों के पद खाली हैं। जो जवाब आया वो काफी चौंकाने वाला था कि देश के 24 उच्च न्यायालयों में से 1065 यानी 1065 न्यायाधीशों के पद में से 427 पद खाली है, यानी कि बड़ा गैप है जो न्यायाधीशों की संख्या है। और ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों के पद खाली, यानी कि 88 पद सबसे ज्यादा खाली हैं। और अलग अलग राज्यों के हैं, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के सारे आंकड़े निकल के आए। हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या जो न्याय मिलता है अगर वो सही पे मिले, सही समय पे मिले, तो शायद जो आवेदक है, जो याचिका करता है, उसको अधिक लाभ होगा। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं हरपाल सिंह राणा है, आरटीआई आवेदक है और इन्हीं की आरटीआई से जानकारी सामने निकल के आई है कि जो देश में न्यायाधीशों की संख्या कम है, जो नियुक्ति कम है, वो सारी जानकारी निकल के आई। तो हरपाल जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ेंगे शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी आरटीआई का बेबाकी से प्रयोग करते हैं और खासतौर से न्यायपालिका को लेकर अक्सर ये लिखते भी रहते हैं। तो शैलेश जी आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। या फिर चयन प्रक्रिया, इन दिनों न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा सुर्खियों में है। सूचना का अधिकार कानून से आए जवाब ने यह साफ कर दिया कि न्याय मिलने में हो रही देरी के लिए देश भर में न्यायाधीशों की संख्या का कम होना है। हम न्याय और न्यायपालिका से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कमोबेश न्याय संगत नहीं कही जा सकती। आरटीआई से जानकारी जो निकलकर सामने आई है उससे पता चलता है कि आखिर लोगों को तारीख पर तारीख क्यों मिलती है। बाधा पैदा होती है। देश भर के सभी न्यायालयों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित पड़े हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मामले लंबित। 1 मार्च 2016 तक न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों की जानकारी सूचना अधिकार कानून के तहत आई है। ये जानकारी काफी चौंकाने वाली है। देश के 24 हाईकोर्टों में जजों के 427 पद खाली। देश की अदालतों में 44% से अधिक जजों की संख्या है कम। सुप्रीम कोर्ट में 31 में से 25 जज ही नियुक्त, यानी कि 6 पद खाली। आरटीआई के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या सबसे कम है। यहाँ स्वीकृत पद 160 है, जबकि यहाँ कार्यरत न्यायाधीश सिर्फ 72 हैं और 88 पद खाली हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत 60 पदों में से 21 खाली हैं। हिमाचल में स्वीकृत 13 पद हैं, पर 6 पद खाली हैं। पंजाब और हरियाणा में स्वीकृत 85 में से 37 पद खाली हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में स्वीकृत 11 पद हैं, लेकिन 5 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा त्रिपुरा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां हाईकोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए हैं। यहाँ 4 पद स्वीकृत हैं और चारों जज नियुक्त हैं। देश की न्याय व्यवस्था का सीधा संबंध देश की आर्थिक व्यवस्था से होता है। ऐसे में जरूरी है कि रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे कि न्याय की उम्मीद से टकटकी लगाए लोगों को न्याय मिले, साथ ही सही समय पर न्याय मिले, जिससे उसकी सार्थकता बरकरार रहे। तो देखा आपने कि देश के जो 24 हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उसमें 1065 में से 427 पद खाली हैं, यानी कि काफी बड़ी संख्या है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्त होनी अभी बाकी। सबसे पहला हम सवाल हरपाल सिंह राणा आपसे करेंगे। आपकी आरटीआई से सारा मामला निकल के आया है, तो क्या आपको पहली आवेदन में मिल गया था या फिर आपको अपील तक जाना पड़ा तो ये सारी जानकारी निकल के? देखिए, मैं आपसे पहले 3 बार और आवेदन कर चुका था और 3 बार अपील में भी गया था, लेकिन ये जानकारी पूरी नहीं दी जा रही थी। अभी ये जानकारी अपील में जाने के बाद मिली है। लेकिन इसमें एक मैं और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। हाईकोर्ट में जितने केस हैं और जितने रिक्त पद हैं, इसके मुकाबले जिला न्यायालयों में इससे भी ज्यादा रिक्त पद हैं और इससे ज्यादा केस विचाराधीन हैं। जिला न्यायालयों में जहां 20,495 पद होने चाहिए, वो 5 और उसमें से 15,421 ही हैं, जो कि 5,074 पद जिला न्यायालयों में खाली। जिला न्यायालयों में खाली होने का मतलब ये है कि एक एक न्यायालय में एक एक दिन में 45 मुकदमों को एक जज सुनता है। इसमें से ऊपर से जो दूसरे केस होते हैं, जो जमानती होते हैं, अनेकों, मतलब 50 से ऊपर संख्या एक जज के पास एक
जिला न्यायालय में आती है तो वो जज कैसे न्याय कर पाएगा और कैसे न्याय वो सुना पाएगा, ये बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय है। अजय जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो न्यायाधीशों की कमी, इसीलिए लोगों को शायद सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता और वो वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। जैसे एक पहले की कहावत भी है पूरे विश्व भर की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो संख्या है, जिस प्रकार से देश में, भारत में 10 लाख जनसंख्या पे एक जज है, जबकि और जगह अमेरिका में 107 जज हैं, यूके में, ब्रिटेन में 51 जज हैं, और यहां भी एक रिपोर्ट आई थी कि 10 लाख पे 50 जज होने चाहिए। सोचते न जानते हैं ज्यादातर लोग कि हर साल करीब करीब 2 करोड़ नए केस इंस्टीट्यूट होते हैं और करीब करीब 2 करोड़ केस का निपटारा होता है सब कोर्ट्स में मिलके। मैं आपसे जानना चाहूंगा हरपाल जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो न्यायाधीश हैं वो छुट्टियां कम ले और जो शाम का समय है तो एक्स्ट्रा समय उसमें जाके वो मुकदमों का निपटारा करें, कैसे देखते हैं? देखिए, ये नियुक्ति किसने करनी है ये पहले सोचने की बात है। ये सरकार ने करनी है, कॉलेजियम के तहत होती है। इसमें उच्च न्यायालय में 66% तो सिर्फ सीधे एक तरह से सरकार को करने होते हैं, जिनको सरकार चाहे उनको कॉलेजियम के तहत नियुक्त कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे किसी प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है कि उसका इंटरव्यू होगा या उसका टेस्ट होगा, वो तो सीधे करते हैं। अभी मेरे पास एक और जानकारी आई, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जजों की नियुक्ति की है 2014 में 2 न्यायाधीशों की। तो जब 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में सरकार सीधे कर सकती है, जिसे मर्जी चाहे जज बना सकती है कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और लखनऊ उच्च न्यायालय है। कितने दिन से कितने राज्यों में उच्च न्यायालय की मांग हो रही है। चंडीगढ़ और हरियाणा में संयुक्त उच्च न्यायालय है। मेरा ये कहना है कि जब उच्च न्यायालयों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं, बहुत दिन से ये मांग की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय को 4 हिस्सों में अलग अलग बांट देना चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय में किसी ने अगर कोई मुकदमा करना है तो कहां से आता है, वो केरल से आता है। तो क्यों नहीं, ये सब एक परिवर्तन की आवश्यकता है देश में, जिसमें सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर कुछ फिलअप होनी चाहिए, तुरंत भरी जानी चाहिए। हरपाल जी, जिस प्रकार से दूसरी नौकरियों में इंटरव्यू होते हैं, उस प्रकार से न्यायालयों में क्यों नहीं जजों की नियुक्ति की जाती? भाई भतीजावाद की बात हमेशा उठती रही है, क्यों नहीं वही प्रक्रिया अपनाई जाए जैसे जिला न्यायालयों में न्यायाधीश भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दूसरे कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें सीधा सरकार चाहे जिसे मर्जी नियुक्त कर दे। ये इसीलिए इस पे भाई भतीजावाद की प्रक्रिया जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इस कॉलेजियम सिस्टम पे गलत है ये, और इसमें भी देरी होती है। तो आप तीनों का मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। मुंबई स्टूडियो से शैलेश जी आप जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स स्मार्ट मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। न भूले, न्याय के लिए न्यायपालिका हम सबकी सबसे बड़ी उम्मीद है। अपने हक और अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ, अन्याय से बचने के लिए और अन्याय से न्याय पाने के लिए भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हमें न्याय मिलता भी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो न्याय सही समय पर मिलता है? क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, वर्षों के मुकदमे झेलने के बाद जब हमें न्याय मिलता है तो क्या उस न्याय का कोई मतलब रह पाता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और ये मुद्दा इसलिए उठा है कि दिल्ली के एक RTI आवेदक हैं, उन्होंने RTI डाला और जानना चाहा कि देश में जो हाईकोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उनमेमें कितने न्यायाधीशों के पद खाली हैं। जो जवाब आया वो काफी चौंकाने वाला था कि देश के 24 उच्च न्यायालयों में से 1065 यानी 1065 न्यायाधीशों के पद में से 427 पद खाली है, यानी कि बड़ा गैप है जो न्यायाधीशों की संख्या है। और ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों के पद खाली, यानी कि 88 पद सबसे ज्यादा खाली हैं। और अलग अलग राज्यों के हैं, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के सारे आंकड़े निकल के आए। हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या जो न्याय मिलता है, अगर वो सही पे मिले, सही समय पे मिले, तो शायद जो आवेदक है, जो याचिका करता है, उसको अधिक लाभ होगा। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं हरपाल सिंह राणा है, RTI आवेदक है, और इन्हीं की RTI से जानकारी सामने निकल के आई है कि जो देश में न्यायाधीशों की संख्या कम है, जो नियुक्ति कम है, वो सारी जानकारी निकल के आई। तो हरपाल जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ेंगे शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी RTI का बेबाकी से प्रयोग करते हैं और
खासतौर से न्यायपालिका को लेकर अक्सर ये लिखते भी रहते हैं। तो शैलेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। या फिर चयन प्रक्रिया। इन दिनों न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा सुर्खियों में है। सूचना का अधिकार कानून से आए जवाब ने यह साफ कर दिया कि न्याय मिलने में हो रही देरी के लिए देश भर में न्यायाधीशों की संख्या का कम होना है। हम न्याय और न्यायपालिका से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कमोबेश न्याय संगत नहीं कही जा सकती। आरटीआई से जानकारी जो निकलकर सामने आई है, उससे पता चलता है कि आखिर लोगों को तारीख पर तारीख क्यों मिलती है। बाधा पैदा होती है। देश भर के सभी न्यायालयों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित पड़े हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मामले लंबित। 1 मार्च 2016 तक न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों की जानकारी सूचना अधिकार कानून के तहत आई है। ये जानकारी काफी चौंकाने वाली है। देश के 24 हाईकोर्टों में जजों के 427 पद खाली। देश की अदालतों में 44% से अधिक जजों की संख्या है कम। सुप्रीम कोर्ट में 31 में से 25 जज ही नियुक्त, यानी कि 6 पद खाली। आरटीआई के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या सबसे कम है। यहाँ स्वीकृत पद 160 है, जबकि यहाँ कार्यरत न्यायाधीश सिर्फ 72 हैं और 88 पद खाली हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत 60 पदों में से 21 खाली हैं। हिमाचल में स्वीकृत 13 पद हैं, पर 6 पद खाली हैं। पंजाब और हरियाणा में स्वीकृत 85 में से 37 पद खाली हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में स्वीकृत 11 पद हैं, लेकिन 5 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा त्रिपुरा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां हाईकोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए हैं। यहां 4 पद स्वीकृत हैं और चारों जज नियुक्त हैं। देश की न्याय व्यवस्था का सीधा संबंध देश की आर्थिक व्यवस्था से होता है। ऐसे में जरूरी है कि रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे कि न्याय की उम्मीद से टकटकी लगाए लोगों को न्याय मिले, साथ ही सही समय पर न्याय मिले, जिससे उसकी सार्थकता बरकरार रहे। तो देखा आपने कि देश के जो 24 हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उसमें 1065 में से 427 पद खाली हैं, यानी कि काफी बड़ी संख्या है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्त होनी अभी बाकी। सबसे पहला हम सवाल हरपाल सिंह राणा आपसे करेंगे। आपकी आरटीआई से सारा मामला निकल के आया है, तो क्या आपको पहली आवेदन में मिल गया था या फिर आपको अपील तक जाना पड़ा तो ये सारी जानकारी निकल के? देखिए, मैं आपसे पहले 3 बार और आवेदन कर चुका था और 3 बार अपील में भी गया था, लेकिन ये जानकारी पूरी नहीं दी जा रही थी। अभी ये जानकारी अपील में जाने के बाद मिली है। लेकिन इसमें एक मैं और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। हाईकोर्ट में जितने केस हैं और जितने रिक्त पद हैं, इसके मुकाबले जिला न्यायालयों में इससे भी ज्यादा रिक्त पद हैं और इससे ज्यादा केस विचाराधीन हैं। जिला न्यायालयों में जहां 20,495 पद होने चाहिए, वो 5 और उसमें से 15,421 ही हैं, जो कि 5,074 पद जिला न्यायालयों में खाली। जिला न्यायालयों में खाली होने का मतलब ये है कि एक न्यायालय में एक दिन में 40, 45 मुकदमों को एक जज सुनता है। इसमें से ऊपर से जो दूसरे केस होते हैं, जो जमानती होते हैं, अनेकों, मतलब 50 से ऊपर संख्या एक जज के पास एक जिला न्यायालय में आती है, तो वो जज कैसे न्याय कर पाएगा और कैसे न्याय वो सुना पाएगा, ये बहुत बड़ा विषय है। अजय जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो न्यायाधीशों की कमी, इसीलिए लोगों को शायद सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता और वो वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। जैसे एक पहले की कहावत भी है पूरे विश्व भर की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो संख्या है, जिस प्रकार से देश में, भारत में 10 लाख जनसंख्या पे एक जज है, जबकि और जगह अमेरिका में 107 जज हैं, यूके में, ब्रिटेन में 51 जज हैं, और यहां भी एक रिपोर्ट आई थी कि 10 लाख पे 50 जज होने चाहिए। सोचते न जानते हैं ज्यादातर लोग कि हर साल करीब करीब 2 करोड़ नए केस इंस्टीट्यूट होते हैं और करीब करीब 2 करोड़ केस का निपटारा होता है सब कोर्ट्स में मिलके। मैं आपसे जानना चाहूंगा हरपाल जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो न्यायाधीश हैं वो छुट्टियां कम ले और जो शाम का समय है तो एक्स्ट्रा समय उसमें जाके वो मुकदमों का निपटारा करें। कैसे देखते हैं? देखिए, ये नियुक्ति किसने करनी है, ये पहले सोचने की बात है। ये सरकार ने करनी है, कॉलेजियम के तहत होती है। इसमें उच्च न्यायालय में 66% तो सिर्फ सीधे एक तरह से सरकार को करने होते हैं, जिनको सरकार चाहे उनको कॉलेजियम के तहत नियुक्त कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे किसी प्रकार का कोई प्रावधान ही नहीं है कि उसका इंटरव्यू होगा या उसका टेस्ट होगा, वो तो सीधे करते हैं। अभी एक मेरे पास एक और जानकारी आई, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जजों की नियुक्ति की है 2014 में 2 न्यायाधीशों की। तो जब 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में सरकार सीधे कर सकती है, जिसे मर्जी जज बना सकती है कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और लखनऊ उच्च न्यायालय है। कितने दिन से कितने राज्यों में उच्च न्यायालय की मांग हो रही है। चंडीगढ़ और हरियाणा में
संयुक्त उच्च न्यायालय है। मेरा ये कहना है कि जब उच्च न्यायालयों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं, बहुत दिन से ये मांग की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय को 4 हिस्सों में अलग अलग बांट देना चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय में किसी ने अगर कोई मुकदमा करना है तो कहां से आता है, वो केरल से आता है, तो क्यों नहीं, ये सब एक परिवर्तन की आवश्यकता है देश में, जिसमें सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर कुछ फिलअप होनी चाहिए, तुरंत भरी जानी चाहिए। हरपाल जी, जिस प्रकार से दूसरी नौकरियों में एंट्री होते हैं उस प्रकार से न्यायालयों में क्यों नहीं जजों की नियुक्ति की जाती। भाई भतीजावाद की बात हमेशा उठती रही है, क्यों नहीं वही प्रक्रिया अपनाई जाए जैसे जिला न्यायालयों में न्यायाधीश भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और दूसरी कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें सीधा सरकार चाहे जिसे मर्जी नियुक्त कर दे। ये इसीलिए इस पे भाई भतीजावाद की प्रक्रिया जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इस कॉलेजियम सिस्टम पे गलत है ये, और इसमें भी देरी होती है। तो आप तीनों का मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। मुंबई स्टूडियो से शैलेश जी आप जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपर्निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।